सर, मुकेश सहनी जी ने एक विवादित बयान दे दिया है। आर्थिक सर्वेक्षण में जो रिपोर्ट आई है जिसमें हिंदुओं की संख्या कम बताई गई लेकर के मुकेश सहनी कह रहे हैं कि अगर जनसंख्या कम है तो प्रधानमंत्री और उनके मंत्रीगण मिलकर के बढ़ाएं इसको। देखिए, मुकेश सहनी जी पूरी तरह से नर्वस हैं। उनका अपना भविष्य अब दिखाई नहीं पड़ रहा था। आए थे बिहार में मुख्यमंत्री बनने, बड़ा सपना लेकर आए थे, लेकिन जिसके गोद में जाके बैठ गए हैं वो किसी का सपना साकार होने नहीं देता है। वो परिवारवादी वंशवादी लोग हैं, इसलिए वो नर्वस हैं और अनाप शनाप इसीलिए वो बयान दे रहे हैं। आज इसके पहले भी उनका बयान सुने हैं, जिस प्रधानमंत्री का वो चरण छूते थे, कल जोड़ कर खड़ा होते थे, जिसका गुणगान करते चलते थे। क्या वो बोलेंगे, कब बोलेंगे? अपने समाज का भी रिस्पॉन्स नहीं ले पा रहे हैं। जो सीट मिला अपने समाज के एक भी लोग को चुनाव नहीं लड़ा पाए। ये लोग टिकट के सौदागर हैं, सौदा करते हैं, और ये सौदागर बिहार के हितैषी नहीं है, न अपने समाज के हितैषी है। सर, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि विश्व के सबसे खतरनाक प्रधानमंत्री हैं जो चुनाव के समय हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं, बांटने का काम कर रहे हैं। विश्व के सही उन्होंने कहा है कि विश्व के वैसे प्रधानमंत्री हैं जो विश्व इनके ऊपर बड़ी आशा भरी निगाह से देख रहा है, बड़ी उम्मीद कर रहा है। यही व्यक्ति है जो दो देश के युद्ध को भी रोक सकता है, और यही व्यक्ति है कि भारत को विश्व गुरु बना सकता है। लेकिन बिहार के लिए जो अभिशाप बन चुके हैं, पिता और पुत्र बड़बोले पिता के बड़बोले पुत्र, बिहार की जनता को, बिहारी को अपमानित और कलंकित आप दोनों जब तक रहोगे, बिहार इस अभिशाप से मुक्त नहीं होगा। इसलिए बिहार की जनता तय कर चुकी है कि इस दोनों से बिहार को मुक्त करना। सर, मुकेश सहनी जी ने एक विवादित बयान दे दिया है जनसंख्या कम हिंदू की बात पर। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी और उनके मंत्रीगण मिलकर के जनसंख्या बढ़ा ले। अब इस सब बातों पे हम लोग को बयान क्या दें? तेजस्वी कह रहे हैं कि सबसे खतरनाक प्रधानमंत्री हैं। सर, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि सबसे खतरनाक प्रधानमंत्री हैं जो चुनाव के समय हिंदू मुस्लिम जनसंख्या की बात कर रहे हैं और बांटने का बात कर रहे हैं। सर, समाज को बांटने की बात कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम नहीं कहा, उन्होंने कहा आरक्षण। लालू जी ने कहा आरक्षण खत्म हो जाएगा। हम लोगों ने कहा आरक्षण मुसलमानों को देना चाहते हैं लालू प्रसाद, और इन्होंने किया भी है। पहले पीएम मोदी जी के आरक्षण, ये जो आर्थिक सलाहकार समिति में सर एक रिपोर्ट आई है जिसमें हिंदुओं की संख्या कम दिखाई गई है, उस पर उन्होंने जवाब दिया है। मुकेश सहनी जी ने एक विवादित बयान दे दिया है। सहनी ने आर्थिक आरक्षण की जो प्रधानमंत्री के तरफ से रिपोर्ट आई है उसमें कहा है मुकेश सहनी ने कि अगर हिंदुओं की जनसंख्या कम हो गई है तो मोदी जी और उनके मंत्रीगण मिलकर के बढ़ाएं जनसंख्या। कैसी बातें ये लोग करते हैं। खैर, हम समझ सकते हैं, हार जब सामने दिखती है तो इस तरीके की ही भाषा निकलती है। इन लोगों को ये जानकारी है, घूम तो रही हैं ये लोग, जानकारी है कि किस तरीके से बिहार की जनता पूर्णतः इस बार इनको नकारने वाली है। अब इसको घबराहट बोल लीजिए, बौखलाहट बोल लीजिए, क्या मतलब है इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करना? भाई, जवाब देना है मर्यादित शब्दों में, आप जवाब दे सकते हैं ना। ऐसे किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी, आरोप लगाकर गलत है ये सब। तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं सर कि जनसंख्या 2021 में होनी थी लेकिन नहीं हुई। किस आधार पे कह रहे हैं कि मुसलमानों की या हिंदुओं की जनसंख्या कम है? सेंसेक्स नहीं हुआ है और भाई, की तरफ से रिपोर्ट जारी किया गया है। जो रिपोर्ट है आप उसको, रिपोर्ट को आप पढ़ेंगे, इनको खुद जानकारी मिल जाएगी। दिक्कत ये है कि सवाल पहले उठाए जाते हैं, जानकारी बाद में ली जाती है। जानकारी ले लेंगे तो हर प्रश्न के जवाब इनको मिलेंगे।